हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 के अंदर हम कौन से फॉर्मूले यूज करने वाले हैं एक बार उनको देख लेते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है जी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है जी? टू इवेलुएट 1/f फंक्शन ऑफ डी एक्स रेज टू पावर m वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन बन जाता है तो उस केस में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे? देखो, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो तो सभी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी। बट जब ये प्रॉब्लम आती है तो वहां पर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कैसे करेंगे वो आप सीख लीजिए, फिर आप भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी। तो इस केस के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से टेक लोवेस्ट डिग्री टर्म कॉमन आउट। ठीक है जी। जो लोवेस्ट डिग्री टर्म होगी उसको क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे बाहर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस फंक्शन की फॉर्म कुछ इस टाइप से बन जाएगी 1 प्लस माइनस के फाई ऑफ डी या फंक्शन ऑफ डी। ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी इसके, राइट। अब इस टाइप की फॉर्म को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये फॉर्म हमारे पास नीचे बनेगी डेनोमिनेटर के अंदर, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर के अंदर। जब इसको हम न्यूमरेटर के अंदर लेके जाएंगे तो वहां पे हमारे पास इसकी कोई ना कोई पावर बनेगी इस टाइप से 1 प्लस माइनस के फाई ऑफ डी -1 बन जाए, हो सकता है ये -2 बन जाए। ठीक है जी। इस टाइप से हमारे पास पावर बन जाए, हो सकता है -3 बन जाए, 4 बन जाए, कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है। तो उस फॉर्म को हम, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे उसको हम सीखने वाले हैं। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम बन जाएगी तो ये देखो हमारे पास कुछ हमें ऐसे दिख रही है कि बाइनोमियल फॉर्म हो हमारे पास। हाँ जी। बाइनोमियल फॉर्म क्या होती है? ये होती है हमारे पास बाइनोमियल फॉर्म a प्लस बी रेज टू पावर n है, तो ये हमारे पास होता है nc0 a रेज टू पावर n b रेज टू पावर n - 0। ठीक है जी। एक सेकेंड, a रेज टू पावर हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा, ये हमारे पास 0 है, और b रेज टू पावर हमारे पास क्या हो जाएगा n - 0। ठीक है। प्लस के nc1 a रेज टू पावर 1 और b रेज टू पावर n - 1 प्लस के nc2 a रेज टू पावर 2 और b रेज टू पावर n - 2 प्लस के एंड सो। ठीक है। ये हमारे पास क्या, बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब इसी एक्सपेंशन को देखते हुए हम इस टाइप के जो फंक्शन होंगे उनको हम कैसे सोल्व आउट करेंगे उसके लिए एक्सपेंशन लिख लेते हैं। ठीक है, जो हम यूज करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस, और याद कैसे रखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है जी। देखो हमारे पास फर्स्ट क्या है, 1 माइनस डी रेज टू पावर -1। अगर ये हमारे पास आ जाए तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व हम इसी के हेल्प से करेंगे। n के प्लेस पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो यहां से ये हमारे पास क्या बनेगी, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब प्लस d4 प्लस के एंड सो, आगे तक चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है जी। ये हमारे पास बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या माइनस है। ठीक है, माइनस है तो इसकी सभी टर्म कैसे आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। ठीक है जी। माइनस है तो सभी टर्म कैसे आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। ठीक है। डी है, फिर डी की पावर 2, डी की पावर 3, डी की पावर 4, इस प्रकार से हम क्या करते जा रहे हैं, डी की पावर में इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। देखो यहाँ से ये 1 था, ये एच डी लिख दिया, डी है डी लिख दिया। ठीक है। बस माइनस होगा तो सभी टर्म प्लस के आ जाएंगे। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट 1 प्लस डी आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास साइन अल्टरनेट चलेंगे। 1 यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -d, फिर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस d4 माइनस एंड सोन। इस प्रकार से हमारे पास से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है जी। समझ आया? ये हमने इसके हेल्प से ओपन किया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 1 माइनस डी की पावर अगर -2 आ जाए तो हम क्या करेंगे, अब देखो माइनस है, माइनस होगी तो सभी टर्म कैसे आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो 1 प्लस फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, ये 2 है ना, ये 2 लगा दो आगे, 2d, फिर 3d स्क्वायर, फिर 4d क्यूब प्लस के एंड सो। ठीक है जी। ये हमारे पास चलती जाएगी अप टू इन्फिनिटी तक। इसी प्रकार से एक और लिख देते हैं, 1 माइनस डी की पावर कितनी है, -3। अब माइनस है यहाँ पे तो सभी टर्म कैसे आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। ठीक है जी। ओके। तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 प्लस 3 है, 3 यहाँ लगा दो, 3d। ठीक है।
वैसे क्या किया, माइनस के मल्टीप्लाई माइनस के साथ किया तो +1 बन गया हमारे पास, माइनस के मल्टीप्लाई प्लस के साथ किया तो माइनस बन गया, माइनस के मल्टीप्लाई माइनस के साथ किया तो प्लस बन गया, माइनस के मल्टीप्लाई माइनस के साथ किया तो प्लस बन गया। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 6d², नेक्स्ट हमारे पास 10d³ अप टू सो ऑन। इस प्रकार से हमारे पास ये टर्म्स चलती जाएंगी, एक्सपेंशन हमारे पास एक्सपेंड हो जाएगी इस चीज़ की, ठीक है जी। समझ आया आपको? हमने क्या किया है, जस्ट इसके इस ऐसे ही हमने अप्लाई किया है, ए के प्लेस पे 1 है और बी के प्लेस पे -d है, ठीक है। और यहाँ पे पुट करते जाओ, आपको इस भी मिल जाएंगी, राइट। अब इसको याद रखने का कैसे याद रखते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। यहाँ माइनस है तो यहाँ देख लो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो सभी टर्म कैसे आएंगी, प्लस के आएंगे। या माइनस है या प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे अल्टरनेट साइन चलेंगे, 1 -d प्लस d² माइनस d³ प्लस के d4 अप टू सो ऑन, ठीक है जी। अब बात करते हैं इनको हम अपनी एक्सरसाइज में अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई कैसे करेंगे। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 4.4 ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया जल्दी से नोट कीजिए एक बार एक्सपेंशन को, क्योंकि इन पर बेस हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दैट इज d³ अपॉन dx³ -13 dy/dx प्लस 12y इज इक्वल टू x। ये हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हमें सोल्व आउट करना है। तो सबसे पहले काम, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर लिखेंगे, ठीक है। द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, तो ये बनेगा हमारे पास d³ माइनस के 13d प्लस के 12 और y यहाँ पे आएगा, y यहाँ पे आएगा, y यहाँ पे आएगा, y हमने कॉमन निकाल दिया इज इक्वल टू x, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब निकालते हैं यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में d³ माइनस के 13d प्लस के 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करके हमें यहाँ से d की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ से हमारे पास d की 3 वैल्यूज आएंगी, ठीक है जी। देखो एक मेथड क्या है इसको सोल्व करने का, कि आप यहाँ पे बाय ट्रायल मेथड से d के प्लेस पे वैल्यू ऐसे पुट करके चेक करो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मतलब क्या, इक्वल टू हमारे पास आंसर 0 आ जाए। देखो अगर मैं यहाँ पे d के प्लेस 1 पुट करता हूँ तो 1 -13 तो -12 प्लस 12 क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ से d इज इक्वल टू 1, इसका क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया। उसके बाद आप सिंथेटिक डिवीजन का यूज कर सकते हो, ठीक है जी। सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके तो वहाँ से सेकंड ऑर्डर की हमारे पास इक्वेशन निकल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसको फैक्टराइज कर लोगे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है जी। एक मेथड वो हो गया। और एक देखो हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं, सिंपल दिख रहा है हमें यहाँ से, क्या d³, इसको मैं कुछ ब्रेक कर दूं -d और -12d में, ठीक है। हमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना ही होता है ना, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। तब यहाँ से d कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा d² माइनस k1। यहाँ से -12 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा d माइनस k1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से d इसको लिखेंगे d माइनस 1 d प्लस 1 माइनस के 12 d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब d माइनस 1 यहाँ पे, d माइनस 1 यहाँ पे, कॉमन बाहर, तो d माइनस 1 बाहर आएगा, अंदर बचेगा d इंटू d प्लस 1 और माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो d माइनस 1 ये बनेगा d² प्लस d माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है। अब इसके फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर हमारे पास क्या बन जाएंगे, माइनस यानी 4 माइनस के 3 d प्लस 4 और d माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो d की वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, 1 3 माइनस के 4। 3 वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, क्योंकि जो इक्वेशन है वो कैसी है जी, क्यूबिक इक्वेशन है, d³ के अंदर है, ठीक है। अब निकालना मैं यहाँ से CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो हमारे पास क्या आएगा, C1 e रेज़ टू पावर
C1 ई रेज टू पावर हमारे पास x प्लस C2 ई रेज टू पावर हमारे पास 3x प्लस C4 ई रेज टू पावर माइनस के 4x। ठीक है जी, हमने इसको लिख दिया। अब हमारे पास जो मेन काम आता है वो क्या आता है जी, पर्टिकुलर इंटीग्रल का। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें फाइंड करना है, तो उसको लिखेंगे 1/d³ माइनस के 13d प्लस के 12 और ये हमारे पास x। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर से जो लोवेस्ट डिग्री के टर्म है उसको कॉमन निकाल देना बाहर। और लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सी है जी, 12 है। तो 1/12 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से मैं इसको यहाँ लिख दूँ माइनस के 13/12d प्लस के d³/12। और बाहर हमारे पास ये x हो गया। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, हमने क्या किया, जस्ट मैंने पहले इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, ऐसे अपन में 12 आएगा। ठीक है जी, अब हमें यहाँ से फॉर्म बनानी है, अपनी फॉर्म बनानी है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 माइनस कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा 13/12d और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा d³/12 और ये हमारे पास क्या आएगा जी, x आएगा। अब 1/12 इसको लेके जाएंगे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा 1 माइनस के 13/12d माइनस के d³/12 और इसकी पावर -1, क्योंकि यहाँ पावर कितनी जी, -1 पावर है। ठीक है, और बाहर क्या रहेगा x। अब हमें इसको एक्सपेंड करना है। इसको एक्सपेंड करने के लिए हमें सभी टर्म्स नहीं लिखनी, हमें टर्म्स उतनी लिखनी है ताकि हम इसका डेरिवेटिव करें तो वो 0 तक पहुंच जाए। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव कहाँ तक पहुंच जाए, 0 तक पहुंच जाए, तो हमें उतनी टर्म लिख देंगे यहाँ से। तो 1/12 तो एज इट इज, तो यहाँ से टर्म हमारे पास क्या बनेगी 1। अब देखा माइनस है, माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस, तो मतलब ये टर्म एज इट इज लिखी जाएगी। तो प्लस के 13/12d माइनस के d³/12। ठीक है, एंड सोन डॉट और लगा छोड़ दिया हमने आगे। ठीक है, सभी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। और बाहर हमारे पास क्या x, मुझे तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है जी, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, बाकी तो 0 बनना ही है। अब देखो यहाँ से 1/12, अब इसको ऑपरेट को x को यहाँ पे ऑपरेट करो तो क्या आएगा x, और यहाँ पे ऑपरेट करेंगे जब इसको 13/12 और d है हमारे पास, d मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव। ठीक है जी, डेरिवेटिव होगा किसका, x का। डेरिवेटिव करो x कितना आता है जी, 1 आता है, तो ये आ गया 1। यहाँ से जब डेरिवेटिव करेंगे x का 3 बार तो क्या बनेगा 0। तो यहाँ से जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 1/12 x प्लस 13/12। ठीक है जी, इसको चाहो तो हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा x/12 प्लस 13/144। ठीक है जी, अब हमें निकालना है यहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन इज दैट इज CS इज इक्वल टू CF प्लस के PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था जी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने यहाँ पे निकाला था, दैट इज ये रहा हमारे पास। तो ये क्या बनेगा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 3x प्लस C4 नहीं, यहाँ पे C3 आएगा। ठीक है, क्योंकि थर्ड ले रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, कोई नहीं, वैसे कॉपी क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C3 e की पावर -4x प्लस 1/12 x प्लस 13/12, ये हमारा आ जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है प्लस के 1/44 12x प्लस के 13। ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ है, इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 12x बन जाएगा 13 और 12 बार यानी 144, वैसे भी कर सकते हो, और ये कर दिया, ये भी ठीक है जी। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो क्वेश्चन कितना आसान है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट करेंगे इसका। आज अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं 4.4 को भी। ठीक है जी, अब हमारे पास सेकंड पार्ट।
डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस के 3 डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस के 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास है। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर, ठीक है। द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, तो क्या बनेगी हमारे पास डी क्यूब माइनस के 3d स्क्वेयर माइनस के 6d प्लस के 8 और बाहर हमारे पास y कॉमन इज इक्वल टू एक्स, ठीक है जी। अब यहां से लिखेंगे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी क्यूब माइनस के 3d स्क्वेयर माइनस के 6d प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, यानी इसके लीनियर फैक्टर करने हैं। तो लीनियर फैक्टर हम कैसे करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या करते हैं, बाई ट्रायल मेथड यूज कर लेते हैं, वो हमारे लिए आसान रह जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास मेथड तो उसके कई हैं सोल्व करने के, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ 6 + 2 में, ठीक है, तो फिर 6 कॉमन आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 3 को चेंज कर सकता हूँ मैं। तो इस प्रकार से हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ से क्या करते हैं, बाई ट्रायल मेथड पुट d इज इक्वल टू, क्या पुट करें, हमारे पास ये 0 के बन जाए। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये लास्ट टर्म होती है ना कांस्टेंट नंबर, इसके फैक्टर्स पुट करते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जी, 1 2 4 8। हम साथ में माइनस के भी लेके चलते हैं, क्योंकि माइनस के नंबर भी इसको डिवाइड करेंगे, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, +-1 +-2 +-4 +-8। इन्हीं को पुट करके आपका आंसर 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो एक को पुट करके चेक करते हैं, किसी एक को, चलो 1 पुट करते हैं यहाँ पे, 1 -3 -2 -6 -8, यानी 1 पुट करने पे हमारे पास इसका आंसर 8 बन जाता है। तो पुट d इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 पुट करते हैं, तो 1 की क्यूब माइनस के 3 1 का स्क्वायर माइनस के 6 1 प्लस का 8, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस के 3 -6 प्लस का 8, तो ये बनेगा जी 8 + 1 9 और ये 9, तो 9 माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, सेटिस्फाई। देयरफॉर d इज इक्वल टू 1 इज ए फैक्टर। इसका फैक्टर हो गया। अब करेंगे हम बाई सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में हमें करना क्या है, जो ये 1 है, 1 तो लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद इसके कोफिशिएंट, d2 का कोफिशिएंट 1 है, फिर d2 का -3 है, d1 का -6 है, कांस्टेंट नंबर का 8 है, ठीक है जी। यहाँ पे 1 तो एज इट इज आएगा, ठीक है, 1 1 जा 1, तो -2 -2 माइनस का 8 और माइनस का 8 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0, ठीक है जी। अब हमारे पास इक्वेशन में 3 टर्म आ चुकी है, मतलब इक्वेशन हमारे पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, ये बनेगी हमारे पास d2 माइनस के 2d माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इसको सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो d माइनस का 4 4 2 जा 8 और d प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, -4 + 2 माइनस के 2 और -4 2 जा 8, ठीक है जी। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, 4, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। देयरफॉर d इज इक्वल टू, एक वैल्यू ये है हमारे पास 1 -2 और 4, तो यहाँ से लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं है, सिंगल वैल्यू है, तो c1 e⁻x प्लस c2 e⁻−2x प्लस c3 e⁻4x, ये हमारे पास हुआ जी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके बाद बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल की, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसको एज करते हैं, वहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा इसका। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1/d³ माइनस के 3d स्क्वेयर माइनस के 6d प्लस का 8 और यहाँ पे क्या आएगा, x, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से जो लोएस्ट डिग्री टर्म है पहले उनको लिखते हैं, हाईएस्ट डिग्री को बाद में लिख लेते हैं। तो 1/8
-60 -3d² प्लस के d³ और यहाँ पे x। तो अब यहाँ से लोएस्ट डिग्री टर्म दैट इज 8 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास 1/1 -6/8d माइनस के 3/8d² प्लस के d³/8 x। अब हमें चाहिए यहाँ से इस टर्म को एक ब्रैकेट के अंदर बंद करना, ठीक है जी। तो 1/8 1/1 यहाँ से माइनस दिख रहा है तो माइनस कॉमन निकाल देंगे, अंदर बचेगा 6/8d प्लस के 3/8d² माइनस के d³/8 और बाहर क्या हमारे पास x, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसको न्यूमरेटर में लेके जाना है। कहाँ पे? न्यूमरेटर में, ठीक है। जो हमारे पास CF है, मैं CF को कहीं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ CF को C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -2x प्लस C3 e की पावर 4x। अब ये हमारे पास स्पेस बन चुका है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहां से हमारे पास ये बनेगा 1/8 और ये जाएगा ऊपर 1 माइनस के 6/8 बार बार दिख रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको 3/4 लिख देता हूं, ठीक है। d प्लस के 3/8d² माइनस के d³/8 और पावर -1, क्योंकि यहाँ पावर 1 है तो ऊपर जाएगी तो -1 और बाहर हमारे पास x। तो 1/8, तो यहाँ से क्या बनेगा? 1 माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज 3/4d, ठीक है जी। यहाँ पे लेके जाऊंगा तो सारा 0 बन जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको x। तो 1/8 ये आएगा यहाँ पे x, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा जी? 3/4, ठीक है। इसको आगे सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो, ये बन जाएगा 432 4x प्लस के 3। ये हमारे पास आ गया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। अब निकालते हैं यहाँ से CS कंप्लीट सॉल्यूशन, दैट इज CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। CF हमारे पास C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -2x प्लस C3 e की पावर 4x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/32 4x प्लस के 3, ठीक है जी। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, इसका आंसर मैच कर लेते हैं। यही दे रखा है ना उन्होंने, यही है। अब की बार इन्होंने क्या किया पता है? इन्होंने अब की बार इतना ही छोड़ दिया। जब हमने पिछली बार इतना ही छोड़ा था तब इन्होंने ये सोल्व कर दिया था, अब हमने इतना सोल्व कर दिया, इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है, आप इतने भी छोड़ सकते हो, आगे भी सोल्व कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जहाँ तक आप सोल्व कर सकते हो सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पार्ट की। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इसका नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट MDU 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है जी। ये 2d2y/dx² प्लस के 5dy/dx प्लस के 2y इज इक्वल टू 5 प्लस के 2x। ये क्वेश्चन MDU 2018 के अंदर आया हुआ है, ध्यान से समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज। तो सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर क्या बनेगा हमारे पास? 2d² प्लस के 5d प्लस के 2 और बाहर y इज इक्वल टू 5 प्लस के 2x। ये हमारे पास क्या आ गई सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर। इसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हमारे पास बन जाएगी जी 2d² प्लस के 5d प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर हमारे पास बनेंगे 4 और 1, 2d² प्लस के 4d प्लस के d प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो 2d कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा d प्लस के 2 प्लस के 1 कॉमन d प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। 2d प्लस 1 d प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू माइनस के 1/2 और माइनस के 2। तो यहाँ से हमारे पास CF बनेगा C1 e की पावर -1/2x प्लस C2 e की पावर -2x,
ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो e की पावर मैं यहाँ पे -1/2x भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे e की पावर -2x भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि कभी आप ये कहो कि सर बुक में तो आंसर यहाँ ये -1/2 पीछे लिखा हुआ है, आपने आगे लिख दिया, ये C2 के साथ है, आपने C1 के साथ लिख दिया, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि C1 C2 क्या है जी, कॉन्स्टेंट है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये हमारे पास है। ठीक है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, a+b करो या b+a करो, आंसर सेम आता है। अब बात आती है हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास बनेगा इसका 1/2d² + 5d + 2 और 5 + 2x। अब देखो ट्विस्ट यहाँ पे, ये 5 है, मैं इसको अलग अलग करके भी सोल्व आउट कर सकता हूँ। ठीक है जी, कैसे? 5 के साथ इसको लिख दूं और +2x के साथ इसको लिख दूं, और 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × e⁻⁴x। ठीक है जी, तो मैं वहां से भी इसको सोल्व आउट कर सकता हूं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, उसके साथ सोल्व आउट कर सकते हो, अदरवाइज हम यहाँ पे ये मेथड पढ़ रहे हैं तो कोशिश करते हैं इसी से सोल्व करें। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं। यहाँ से सबसे पहले इसको लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 2 + के 5d + 2d², 5 + के 2x। ठीक है, आप एग्जाम के अंदर कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, आपका क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे e की पावर से भी सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है जी, और इसके साथ भी सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से 1/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/1 + के 5/2d + के d²। इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट के अंदर बंद, क्योंकि यहाँ प्लस था, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 + 2x, 1/2 ये जाएगा ऊपर, 1 + के 5/2d + के d² और पावर -1, और बाहर क्या है, 5 + के 2x, तो 1/2 ये बनेगा हमारे पास 1। अब माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास, नेगेटिव, तो -के 5/2d - के d²। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट टर्म प्लस आएगी, डॉट 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 आगे 5 + के 2x, 1/2, 5 + 2x अंदर आएगा यहाँ पे, तो 5 + 2x यहाँ पे आएगा। जब 5 + 2x से तो 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है जी, इसका करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -के 5/2 × 2, उस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -के 5। ठीक है, जब यहाँ पे लेके आएंगे तो ये टोटल क्या बन जाएगा, 0। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या आया, 1/2 और 2x, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x आएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या आ गया, मेन चीज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया है और पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया है। तो बात करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन की। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए C1 e⁻ के 1/2x + C2 e⁻ -2x + x, ये हमारे क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर इसका यही है हमारे पास, e⁻ x/2 e⁻ -2x + के x। ठीक है जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2, 3, सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको यही काम करना है। ठीक है जी, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम ऐसा ही है, तो मैं एक पार्ट कर देता हूँ, 2 पार्ट बचेंगे वो आपके लिए है, बिल्कुल सेम चीज़ है जी। अब यहाँ पे क्या है, d³ - d² - 6d y = x²। अब यहाँ पे बस x² आ गया, कहीं x³ आएगी, कहीं x की पावर 4 आएगी, उससे घबराना नहीं है, हमें क्या करना, क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर देना है। तो अब हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर गिवन है, तो हम यहाँ से काम किससे स्टार्ट करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन से। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये हमारे पास क्या बनेगी, d³ - d² - 6d = 0। ठीक है जी, ये बन गया हमारे पास। अब देखो सभी के साथ क्या d है, तो मैं d कॉमन निकाल दूं, अंदर बचेगा d2 - के d - के 6 = 0। ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज -3 और 2 = 0। ठीक है जी, -1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, तो यहाँ से d = क्या आएगा, 0, -2 और 3। तो CF हमारे पास बनेगा यहाँ से C1 e⁻0x + C2 e⁻−2x
प्लस C3 e की पावर 3x। CF हमारे पास हो गया। अब निकालना पर्टिकुलर इंटीग्रल। 1 अपॉन ये हमारे पास है d क्यूब माइनस के d स्क्वायर माइनस के 6d और यहाँ पे x स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन आउट कर देना है जी। ठीक है, कॉमन बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो माइनस के 6d माइनस के d स्क्वायर और प्लस के d क्यूब x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से माइनस 6d कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है जी, क्या माइनस 60, तो 1 अपॉन यानी माइनस के 1 अपॉन 6d कॉमन निकाल दिया है। अंदर बचेगा हमारे पास 6d, यहाँ से बाहर हो गया है तो बचेगा 1 माइनस माइनस प्लस के ये बचेगा हमारे पास d अपॉन 6 क्योंकि एक d बाहर निकल चुका है हमारे पास। ठीक है जी, और यहाँ से बचेगा हमारे पास माइनस के d स्क्वायर बाई 6। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर, तो माइनस के 1 बाई डी और ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस के d बाई 6 माइनस के d स्क्वायर बाई 6 पावर -1 x स्क्वायर। तो माइनस के 1 बाई 6d ये बनेगा हमारे पास। हमें जाना x स्क्वायर का टर्म यानी x स्क्वायर का डेरिवेटिव होना चाहिए हमारे पास, यानी d2 तक तो जाना ही पड़ेगा। तो माइनस है, यहाँ प्लस है, तो टर्म कैसे आएंगे जी, यहाँ पे माइनस क्या आएगी फर्स्ट टर्म d बाई 6 माइनस माइनस प्लस d स्क्वायर बाई 6। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास प्लस क्या आएगी। ठीक है, अगली टर्म जो भी आएगी हमारे पास इसका स्क्वायर होके आएगी। ठीक है जी, स्क्वायर होके आएगी। एक सेकेंड, तो हमें एक टर्म इसकी और लिखनी पड़ेगी क्योंकि d2 आएगा तो तभी हमारे पास डेरिवेटिव आएगा इसका। ठीक है, कोई बात नहीं। 1 माइनस के d और प्लस के d स्क्वायर d बाई 6 माइनस के d स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन, और 12 हमारे पास x स्क्वायर। तो माइनस के 1 बाई 6d 1 माइनस के d बाई 6 प्लस के d स्क्वायर बाई 6, और यहां से हमें सिर्फ वो टर्म उठानी है ताकि इसका डेरिवेटिव हमारे पास कांस्टेंट बन जाए। ठीक है जी, तो हमें क्या चाहिए, d2 चाहिए क्योंकि एक बार डेरिवेटिव करेंगे 2x आएगा, दूसरी बार करेंगे 2 आएगा और d क्यूब पे जाएंगे तो 0 बन जाएगा। हमें d2 की टर्म चाहिए, d2 की टर्म चाहिए तो इसका स्क्वायर होगा दैट इज d स्क्वायर बाई 36। ठीक है जी, प्लस के एंड सोन x स्क्वायर। तो माइनस के 1 बाई 6d, अब इसको ऑपरेट करते हैं। यहाँ से बनेगा x स्क्वायर, यहाँ से बनेगा हमारे पास ये 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे इसका तो क्या बनेगा 2। ठीक है जी, 2 बनेगा और 6 नीचे है तो 1 बाई 3 आएगा हमारे पास। एक सेकेंड, हमें डेरिवेटिव क्या 1 टाइम, 2 टाइम तो आगे करेंगे यहाँ पे। एक सेकेंड, तो एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2x बाई 6। ठीक है, अब यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 बाई 6, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 बाई 36। ठीक है जी, ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, अब नीचे हमारे पास ये ऑपरेटर भी है, नीचे ऑपरेटर आ गया 1 बाई डी, इट मीन्स यहाँ पे अब क्या होगा इंटीग्रेशन। ठीक है जी, ऊपर होता तो हमारे पास होता डेरिवेटिव, अब नीचे है तो नीचे से क्या होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलिए करते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ से तो माइनस के 1 बाई 6 बाहर है, 1 बाई डी ऑपरेट करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के 2 बाई 6 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, पावर और नीचे भी वही आएगा प्लस के 2 बाई 6x प्लस के 2 बाई 36x यानी 2x बाई 36। ठीक है जी, ये काम हमारे पास हो गया। ओके, इसके बाद अंदर से इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस के 1 बाई 6 एक्स क्यूब बाई 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 6, ये भी x है ये भी x है तो यहाँ से एलसीएम लेके एक टर्म बना दे इसको 2 बाई 6 प्लस के 2 बाई 36, तो ये बनेगा हमारे पास 6 6 6 टू 12, 12 प्लस 2 14, 14 बाई 36 है तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस के 7x बाई 18। ठीक है जी, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अब इसको आंसर मैच करना होगा तो वहाँ पे शायद ही कुछ मल्टीप्लाई भी कर दें, अदरवाइज यहाँ तक छोड़ देंगे। तो कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन, तो CF हमारे पास है C1 e की पावर 0x प्लस के C2 e की पावर -2x प्लस के C3 e की पावर 3x माइनस के 1 बाई 6 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस के 7x बाई
18। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आंसर इसका मैच कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट का, C1 प्लस C2 e की पावर 3x प्लस C3 की पावर -2x माइनस के 1/18 कर दें इन्होंने अब की बार, यानी क्या कि इन्होंने 3 कॉमन निकाल दिया बाहर। 3 कॉमन बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 18 बन जाएगा। ठीक है जी, एलसीएम 3 है, एलसीएम 3, चलो 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे x3 बनेगा हमारे पास। ठीक है, माइनस के 3 आएगा यहाँ पे तो 1/2 बन जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा तो हमारे पास 7/6 बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हम यहाँ से कहाँ से इसका आंसर मैच करेंगे। ठीक है, हमने जो कर दिया वो ठीक है। मैच करना हो तो 3 से मल्टीप्लाई की हुई है ऊपर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा। ठीक है, और वहाँ से 7/6 बन जाएगा। आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो आप कंफ्यूज नहीं होने का। अगर आपके भी ऐसे आता है तो आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है जी, जरूरी नहीं कि हम आंसर बुक के आंसर से मैच करें, बिल्कुल वो तो बनाने के ऊपर होता है कि हमें वैसा बनाना। एग्जाम के अंदर हमें थोड़ा पता होगा कि बुक के अंदर क्या आंसर था, बट जहां तक कंप्लीट सोल्व होता है वहां तक सोल्व कीजिए आप, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट करते हैं जी। थर्ड पार्ट बिल्कुल आसान है। D4 माइनस A4y इज इक्वल टू x4 प्लस साइन bx। ठीक है, ये हमारे पास है जी। तो सिंबलिक फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी है, हमें बात करनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन की। तो D4 माइनस का A4 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ D2 माइनस का A2 और D2 प्लस का A2 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, लिख सकते हैं A² माइनस B² का फॉर्मूला अप्लाई करके। मैंने इसको क्या लिखा, D2 का स्क्वायर माइनस के A2 के स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारे पास एक फंक्शन, ये हमारे पास एक फंक्शन, स्क्वायर है तो हमने एक बार इसको प्लस में एक बार इसको माइनस में लिख दिया। ठीक है जी, माइनस में है तो इसको फिर से लिख सकते हैं क्या, D माइनस A D प्लस A। हाँ जी, लिख सकते हैं इसको ऐसा। ओके, और ये हमारे पास है तो उसको क्या लिखेंगे, D प्लस आई टाई और D माइनस आई टाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, D की वैल्यू आएगी यहाँ से प्लस माइनस का आई, और यहाँ से आएगी हमारे पास प्लस माइनस का आई टाई। ठीक है जी, हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं CF की। तो ये CF हमारे पास क्या बनेगा, C1 e की पावर ax प्लस C2 e की पावर माइनस ax प्लस के C3 कोस ए की पावर लिखते हम यहाँ पे, ए की पावर ax लिखते तो यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट नहीं है तो ए की पावर वाला टर्म नहीं लिखी जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस ax प्लस के C4 साइन ax। ये हमारे पास क्या बन गया, CF बन गया है। इसके बाद बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो 1 अपॉन ये हमारे पास है D4 माइनस A4, तो यहाँ पे x की 4 प्लस के साइन bx। ठीक है जी, अब x की 4 है तो यहाँ पे x की 4 के साथ काम करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे ना, लोएस्ट डिग्री टर्म। ये लोएस्ट डिग्री टर्म है, ये मत कहना कि सर इसकी डिग्री 4 है, ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से इसको माइनस के 1 बाई a की 4 माइनस d की 4, मैंने माइनस कॉमन निकाल दे पहले। ठीक है, a की 4 माइनस d की 4 क्योंकि यहाँ माइनस था, और ये x की 4 प्लस d की 4 माइनस a की 4 साइन bx। ठीक है जी, अब इस पार्ट को मैं फिलहाल एच डी रखता हूँ, इसके अंदर काम करता हूँ फिलहाल एक बार। तो माइनस के 1 बाई a की 4 माइनस d की 4 प्लस ये बनेगा हमारे पास b की 4 माइनस a की 4 साइन bx। हमने क्या किया यहाँ पे, पुट किया है, पुट d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर। ठीक है जी, साइन के अंदर हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं नेगेटिव लगा करके, तो हमने पुट कर दिया यहाँ पे। तो d2 का हमारे पास है तो माइनस b स्क्वायर, d की पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस का b की 4। ठीक है जी, वो हमारे पास हो गया, और यहाँ पे क्या था, x की 4। ठीक है, ओके। तो माइनस के 1 बाई a की पावर 4 कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा 1 माइनस के
डी बाई ए की पावर 4, हाँ जी, और एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 साइन बी एक्स। तो माइनस के 1 बाई ए की पावर 4, ये ऊपर जाएगा 1 माइनस के डी बाई ए की पावर 4 एक्स की पावर 4, यहाँ इनवर्स प्लस के बी की 4 माइनस ए की 4 साइन बी एक्स। तो माइनस 1 बाई ए की पावर 4 एज इट इज। अब यहाँ से ऑपरेट करेंगे तो उसको लिखेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा जी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब सारी टर्म पॉजिटिव आएंगी। डी की 4 बाई ए की 4 प्लस के एंड सोन, आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा काम हो जाएगा यहाँ से। साइन बी एक्स। अब माइनस के 1 बाई ए की पावर 4 यहाँ पे आएगा तो एक्स की 4 प्लस, अब डी की 4, इसका 4 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 4 आगे आएगा, दूसरी बार करेंगे तो 3 आगे आएगा, फिर तीसरी बार करेंगे 2 आएगा, चौथी बार करेंगे 1 आएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास बन जाए, मतलब क्या बन गए 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है जी, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो प्लस के 24 बाई ए की पावर 4। ठीक है, प्लस 1 बाई बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 साइन बी एक्स। तो ये हमारे पास क्या बन गया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब बात करते हैं इसके कंप्लीट सॉल्यूशन की। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास सी एफ आएगा, तो c1 e की पावर ax, c2 e की पावर माइनस ax प्लस के c3 कोस ax प्लस के c4 साइन ax। ठीक है जी, और ये हमारे पास है माइनस के, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, माइनस के 1 बाई a4 x4 प्लस के 24 बाई a4 प्लस के 1 बाई b4 माइनस के a4 साइन bx। ठीक है, ये हमारे क्या आ जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। जल्दी नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, तो एक पार्ट मैं कर देता हूँ, एक पार्ट आप कर लेना। d माइनस 1 का स्क्वायर d प्लस 1 का स्क्वायर y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस ए की पावर x प्लस x। ये हमारे पास है, इसको सोल्व आउट करना है, करते हैं सोल्व, आसान है। सिंबॉलिक फॉर्म हमारे पास प्रेजेंट है, तो हम काम करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो d माइनस 1 का स्क्वायर d प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोई अपना दिमाग लगाने की कोशिश मत करना कि हम इसको d माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर d प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर उनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनके फैक्टर निकालेंगे। इतना दिमाग लगाने की कोशिश ना करना, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने फैक्टर कर रखे हैं, जस्ट पावर में लिख रखा है। तो यहाँ से इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी जी 1 1। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -1 देखो हो गया यहाँ पे काम। अदरवाइज आप यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते, फिर उनके आपस में मल्टीप्लाई करते, फिर यहाँ पे 4 डिग्री की इक्वेशन आती, फिर वहाँ पे 1 पुट करके चेक करते, -1 पुट करके चेक करते, फिर वहाँ पे सीधे डिवीजन लगाते, थर्ड ऑर्डर निकालते, फिर सेकंड ऑर्डर निकालते, तब काम करते। हमें क्यों करना है इतना बड़ा काम, इन्होंने करके दे रखा है हमसे, ठीक है जी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम CF लिखेंगे इसका। अब देखो 2 फैक्टर रिपीटेड है, तो क्या आएगा C1 प्लस के C2x e की पावर x प्लस के C3 प्लस के C4x e की पावर -x। हो गया काम CF का। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की, ठीक है जी। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या बनेगा, d माइनस 1 का स्क्वायर d प्लस 1 का स्क्वायर, और बाहर हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस e की पावर x प्लस x। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे हम अपना दिमाग लगा सकते हैं जी, ठीक है, क्या अब यहाँ पे दिमाग यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे नहीं किया था। ओके,
क्योंकि यहाँ से हमें लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन निकालनी पड़ेगी ना, इसलिए फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको सोल्व आउट कर लेंगे। ओके, e की पावर x है, तो e की पावर x के लिए हम यहाँ पे चलो करते हैं इसको सोल्व आउट। 1 बाई ये बनेगा हमारे पास d माइनस 1, तो डी स्क्र प्लस 1 माइनस के 2d, डी स्क्र प्लस 1 प्लस के 2d, और ये हमारे पास है, मैं पहले इसको लिख देता हूँ फिर इसको लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर चलो इसी को लिख देते हैं। जो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, इस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं जी, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 2, फॉर्मूला होता है ना हमारे पास 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 2, ठीक है, प्लस ए की पावर एक्स प्लस एक्स, ठीक है जी। ओके, इसके बाद 1 बाई डी स्क्र प्लस 1 माइनस के 2d, ठीक है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से दिमाग मैंने ज़्यादा लगा दिया, इतना दिमाग नहीं लगाते, ठीक है, ज़्यादा दिमाग हो जाएगा, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे वो टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा दिमाग दूसरी साइड से सोचते हैं इसको। देखो यहाँ से a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, और ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, डी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर, लीजिए जी, हमने दिमाग भी यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, कर सकते हैं इसको हम, क्योंकि हमारे पास देखो क्या होता है, ए की पावर m इंटू बी की पावर m हो तो उसको लिख सकते हैं ए बी की पावर m, ठीक है। तो ए बी की पावर m हो गया हमारे पास, दैट इज डी माइनस 1 डी प्लस 1, और उसकी पावर क्या है 2 है, तो अंदर डी स्क्वायर माइनस 1 और बाहर क्या हो जाएगा कंप्लीट होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, ज़्यादा दिमाग यूज हो जाता, वो नहीं करते हम। तो अब हमारे पास उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, हाँ जी, और ये बनेगा हमारे पास, इसको 1 बाई 2 कोस एक्स, पहले इसको लिख दिया मैंने, और प्लस ए की पावर एक्स, ठीक है, और 1 बाई 2 प्लस एक्स, तो इसको लिख दूंगा मैं एक्स प्लस 1 बाई 2 एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, जैसे हमने किया था ना 5 प्लस 2x वाला फर्स्ट का थर्ड पार्ट, सेम वैसे ही मैंने इसको लिख दिया। हम उसको सोल्व आउट कर लेंगे आसानी से। अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो इसको अलग अलग कर देते हैं, तो माइनस के 1 बाई 2 ये तो बाहर फेंको, इसको तो काम नहीं, डी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास कोस एक्स, प्लस के 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ए की पावर एक्स, प्लस के 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई 2, हमने इसको कर दिया अलग अलग, ठीक है जी। अब यहाँ से कोस के लिए हम क्या करते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर पुट करते हैं डी स्क्वायर के प्लेस पे, यहाँ पुट करते हैं जी माइनस 1 बाई 2 1 अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज माइनस के 1 बनेगा ना, तो माइनस के 1 ये है, माइनस के 1 ये है, तो माइनस के 2 इसका स्क्वायर कोस एक्स, ठीक है जी। e की पावर x है, कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केस ऑफ फेलियर, ठीक है जी, 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर e की पावर x, ये बन जाएगा हमारे पास केस ऑफ फेलियर। और इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारे पास लोएस्ट डिग्री है उसको निकाल देते हैं कॉमन, ठीक है जी। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा हमारे पास, 1 कॉमन निकाल दें यहाँ से, या इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 माइनस के डी स्क्वायर का स्क्वायर। बताओ क्या कुछ फर्क पड़ेगा इससे, स्क्वायर के अंदर भैया हम इसको d2 माइनस 1 लिखे या 1 माइनस d2 लिखे, बाहर स्क्वायर है, आंसर तो वही आने वाला है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं जी केस ऑफ फेलियर, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, e की पावर 1 x है, कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 बनेगा। जब केस ऑफ फेलियर आता है तो उस केस में क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले का डेरिवेटिव, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 2 है, दैट इज माइनस के 1 बाई 8 कोस एक्स, इसका काम तो होगा फिनिश। ये बचा हमारे पास, तो प्लस के x e की पावर x, मैं इसको यानी x अपॉन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2d2 माइनस के 1, हाँ जी 2d2 माइनस के 1 ये बनेगा हमारे पास, और फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी पावर का डेरिवेटिव क्या है तो फंक्शन डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज 2d, और बाहर क्या है e की पावर x,
प्लस इसको मैं ऊपर ले जाकर लिख दूं 1 माइनस के डी स्क्वेयर का -2 और बाहर क्या है x प्लस के 1/2। अब देखो यहाँ पे e की पावर x 1 है, यहाँ 1 पुट करेंगे फिर से 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा जी, अगेन केस ऑफ फेलियर। अगेन केस ऑफ फेलियर आ चुका है, तो यहाँ पे माइनस के 1/2 8 कोस एक्स, यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाई 2। ठीक है, हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे था, मैंने इसको लिख दिया 4, लिख दूँ, हाँ जी 4 लिख दिया। अंदर, अब अंदर लगेगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस के d2 - 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 मैंने बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे e की पावर x प्लस 1 माइनस के d2 का पावर -2 और x प्लस के 1/2। इसको भी ओपन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो ये स्पेस ज़्यादा लेगा, इतना स्पेस वहाँ पे है नहीं, तो पहले इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, e की पावर x यहाँ पे 1 है, अब 1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा 2, यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 0 बन जाएगा, बने जाओ 0, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, 2 आ गया है और बाहर 4 है, तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 1/8 कोस x प्लस के x²/8 e की पावर x और प्लस, अब कर दो इसको ओपन, -2 है और अंदर भी माइनस है तो प्लस बनेगा, हाँ जी 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2d आएगा ना, 2d आएगा, तो लेकिन यहाँ पे d के प्लेस पे क्या है d², जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, हमारा काम यहाँ से हो जाएगा और बाहर लगा देते हैं x प्लस 1/2। ठीक है जी, हो गया इतना काम। ओके, ये साइड अपन नोट कर ली होगी, तो अब इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं पर्टिकुलरिटी वाले केस को। तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के 1/8 कोस एक्स प्लस के x²/8 e की पावर x, और यहाँ पे x प्लस 1/2 को यहाँ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1/2 आएगा। जब x को यहाँ ऑपरेट करेंगे 0 बनेगा, 1 को यहाँ ऑपरेट करेंगे 0 बनेगा, तो सारा खेल यहाँ से 0 हो गया, तो बचा हमारे पास सिर्फ इतना पार्ट। ठीक है जी, ये हमारा आ गया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमें निकालना कंप्लीट सॉल्यूशन, तो CF C1 प्लस C2x e की पावर x प्लस के C3 प्लस के C4x e की पावर -x प्लस, यानी प्लस के जगह पे यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस यूज कर लेंगे, माइनस के 1/8 कोस x प्लस x²/8 e की पावर x प्लस x प्लस 1/2। ठीक है जी, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, e की पावर x C1 प्लस C2x, ठीक है जी, C3 प्लस C4x e की पावर -x 1/2 1 प्लस 2x, यानी यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस 2x लिख दिया। ठीक है, माइनस के 1/8 प्लस के x² e की पावर x/8। ठीक है जी, आंसर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक पार्ट बच गया, एक पार्ट तो आप कर लोगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन है और क्वेश्चन 6 भी ऐसा ही है। तो बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, और ये MD 2007 के अंदर आया हुआ है। d2y और dx² प्लस के 4dy/dx प्लस के 2y इज इक्वल टू x माइनस के साइन x, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.4 भी फिनिश होती है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अब यहां से गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म इज दैट इज हमारे पास d2 प्लस के 4d प्लस के 2 y इज इक्वल टू x माइनस के साइन x। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d² प्लस के 4d प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से करना है इसका फैक्टराइज,
तो यहाँ से 2 है प्रोडक्ट और सम है 4, तो ऐसे तो नंबर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है जो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व कर सकें। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो d इज इक्वल टू माइनस के 4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर दैट इज 16 माइनस के 4ac 4 2 जा 8 अपॉन में 2। तो -4 प्लस माइनस के 16 में से 8 गए 8, तो उसको लिखेंगे 2√2 अपॉन में 2, ये बनेगा -2 प्लस माइनस के √2। ठीक है जी, हमने कॉमन निकाल दिया ऊपर से और ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से जो CF बनेगा हमारे पास, CF को लिखने के यहाँ से हमारे पास 2 मेथड है। एक तो हम इसको हाइपरबोलिक फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, एक हम इसको जैसे अभी तक लिखते आए C1 C2 इस टाइप से। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। इसको हम कोस जैसे हमने उसका लिखते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, कोस ए की पावर AX को इंटू कोस AX प्लस के। ठीक है, तो इसी टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसको C1 लिख देता हूँ, C1 e की पावर माइनस के 2 प्लस √2 और पीछे लगा दिया x प्लस के C2 e की पावर -2 माइनस √2 और पीछे लगा दिया हमने x। ठीक है जी, ये हम काम कर सकते हैं यहाँ से। ओके, CF हमारे पास आ चुका है। अब बात करेंगे इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास बनेगा 1/d² प्लस के 4d प्लस के 2 x माइनस के साइन x। तो जब x की बात करेंगे तो इसको क्या करेंगे, पहले लोएस्ट टर्म लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर 2 प्लस के 4d प्लस d² x। इसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्रीजिंग में लिखो डिक्रीजिंग में लिखो। 4d प्लस 2 ये बनेगा साइन x, ये माइनस था मैंने माइनस बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से 1/2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा हमारे पास ये 1 प्लस के 2d प्लस के d²/2, ये बनेगा हमारे पास। लीजिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे x माइनस के, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट इसका 1 है तो -1 का स्क्वायर दैट इज -1 यहाँ पुट करना है। तो ये बनेगा हमारे पास -1 प्लस के 4d प्लस के 2, d के प्लेस में हम कुछ भी पुट नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो 1/2 इसको ऊपर लिखेंगे तो 1 प्लस के 2d प्लस के d²/2 इनवर्स और बाहर x। तो ये बनेगा हमारे पास -1/4d और 2 - 1 साइन x। तो 1/2 ये बनेगा, यहाँ से माइनस है, ये प्लस है, तो टर्म कैसे आएंगी, ऑल्टरनेट साइन में आएंगी। पहले माइनस क्या आएगी, 1 माइनस के 2d माइनस के d² प्लस के एंड सो ऑन और बाहर आएगा x। इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से इसका करेंगे रेशनलाइजेशन। मतलब क्या है, 4d - 1 से मल्टीप्लाई, 4d - 1 से डिवाइड। तो 4d - 1 अपॉन में 16d² माइनस के, और नीचे ये बन जाएगा हमारे पास साइन x। तो 1/2 x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी यहाँ ऑपरेट करेंगे, डी ऑपरेटर यहाँ पे, तो d x पे लगेगा डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 टाइम क्या आएगा 1। तो यहाँ से आएगा जी -2, यहाँ करेंगे तो 0 बन जाएगा। माइनस के 4d माइनस के 1 और नीचे हमारे पास क्या बनेगा, ये 1 है, -1 करेंगे तो माइनस के 16 माइनस के 1 माइनस के 17 और बाहर आएगा जी साइन x। ठीक है, अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे d बचा हुआ है, मतलब इसका क्या करना है, डेरिवेटिव भी करना है। ठीक है जी, तो डेरिवेटिव करते हैं इसका। तो मैं इसको कहाँ लिखूँ, चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इस साइड पे। आपने नोट कर लिया होगा, नहीं क्या जल्दी से नोट कीजिए एक बार इसको। तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 x -2 माइनस ए है तो प्लस के 1/17। अब यहाँ पे ऑपरेट होगा ये, तो क्या बन जाएगा 4 साइन का डेरिवेटिव कोस x, यहाँ पे ऑपरेट होगा तो माइनस के साइन x, ये बनेगा हमारे पास। तो बात आती है इस कंप्लीट सॉल्यूशन की, दैट इज CF प्लस के PI। तो CF के वैल्यू हमारे पास है C1 e की पावर माइनस के 2 प्लस के √2x प्लस C2 e की पावर माइनस के 2 माइनस के √2x। ठीक है जी, और प्लस के 1/2 x -2 प्लस के 1/17 4 cos x माइनस के साइन x। ठीक है,
और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 4.4 है वो कंप्लीट होती है। मिलते जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।